Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Zafar. Welcome to my YouTube channel View Show Lecture by Hafiza Zafar. तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने कुछ लेक्चर जो हैं अपलोड कर दिए हुए हैं। मतलब जो 20 वाली लाइन की सीरीज़ है वो भी कंप्लीट हो गया। मे भी उसमें से 28 वाला लेसन जो है वो रह गया, ठीक है। अदरवाइज़ 30 में से भी 3 लेसन जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह 31 से जितने भी 40 तक है वो अपलोड हो जाएंगे, 1 2 3 तक। तो स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे कि मैम आप लेक्चर क्यों नहीं अपलोड कर रही, इसकी क्या वजह, क्या रीज़न है कि आपने जो है 39 38 37 वाले लेक्चर पहले अपलोड कर दिए। तो इसकी यही वजह है कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है वो नियर रेस्ट है, थोड़े ही डेज़ है, 10 to 20 डेज़। तो मैं चाहती हूँ कि जो अहम टॉपिक्स हैं, अहम लेसन है आपके, वो जस्ट पहले हम कर लें, क्लियर कवर कर लें, और जो इजी होंगे वो तो हो ही जाएंगे साथ साथ। और ये भी एक रीज़न थी, और एक रीज़न ये भी थी बहुत बड़ी कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, बहुत बुखार था। पूरे 1 हफ़्ते से मैं बुखार में मुब्तला रही हूँ, जिसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो जैसे मैं थोड़ी सेहतयाब हुई हूँ तो फ़ौरन से मैंने जो है लेक्चर हाईलाइट करके अब रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, और फिर अपलोड करूँगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आप अपने दिल से, पूरे दिल से दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से बेहतर हो जाऊँ, सेहतयाब हो जाऊँ, ठीक है। और होप सो सबका मिड टर्म रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा होगा। मिड टर्म रिज़ल्ट तो माशाल्लाह सबका ही बहुत अच्छा होगा। चलें, इट्स ओके, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश 301 का है लेसन नंबर 32, जिसका नेम है मार्केट रिपोर्ट्स। जैसा आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट आया ना, यकीन करें जब मैं मिड टर्म रिज़ल्ट की बात करी मेरी हंसी नहीं रुकती, पता नहीं क्या बात है। लेकिन आप लोग काइंडली अब ना फाइनल की तैयारी अच्छे से करें। अगर आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करते हैं ना, लेक्चर सुनते हैं मेरे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के 30 से कम मार्क्स आएंगे। 30 तो पक्के हैं सबके, इससे अबव भी आ सकते हैं। तो हाँ जी, तो आप भी सुधर जाएं, अच्छे से तैयारी करें। अच्छा, क्या था मार्केट रिपोर्ट्स। अगर तो चैनल पर न्यू है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, और अपने कमेंट मुझे फीडबैक जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मार्केट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कुछ हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अब जो हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 32 में, डैट इज़ मार्केट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना। आउटलाइंस है, कुछ इसकी आउटलाइंस है, कितनी है, 4 आउटलाइंस हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मार्केट रिपोर्ट की, एक जो मार्केट रिपोर्ट होती है, मार्केट में जो रिपोर्ट हम करते हैं उसकी कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, क्या उसकी एक अच्छी खूबियाँ हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। प्रपोजल क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रपोजल है क्या चीज़, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, हम इसको जानेंगे। उसके बाद इट्स पर्पस एंड काइंड, इसका मकसद क्या होता है। उसके बाद इसकी इकसाम क्या होती हैं, क्या काइंड है, इसकी क्या टाइप्स हैं। ओके, लास्ट वन इज़ पार्ट्स ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये 4 हमारे पास हाइडिंग्स हैं, सॉरी हाईलाइट मैंने यहाँ पे नहीं किया, आउटलाइन है, ठीक है। तो ये आप हम जो है इसमें देखेंगे। लेसन जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, वीडियो लॉन्ग हो गई तो आपने ये नहीं कहना कि लेंथी काफ़ी ज़्यादा होगी, ये तो आप ही का फ़ायदा, जितना आप अच्छे से समझेंगे आप ही का फ़ायदा होगा। अच्छा जी, द प्लेस वेयर वी गो टू बाय और सेल commodities is commonly known as market. What is market? या what do you know about market? मार्केट के बारे में आप क्या जानते हैं, ये होती क्या चीज़ है। जो चीज़ का लेसन है, जिस चीज़ का पहले हमें पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए, ठीक है। The place where we go to buy or sell commodities is commonly known as market. कोई भी ऐसी जगह, आप बाज़ार जाते हैं, अपनी सिटी में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बाय करते हैं, वो मार्केट में ही होती है। मार्केट से चीज़ें लेते खरीदते हैं ना हम, तो वो क्या होती है कि उसको मार्केट बोलते हैं, उसको इज़ नोन एज मार्केट, इसको मार्केट के तौर पर जाना जाता है। क्लियर हो गया, ये इसकी डेफिनेशन आई है, इसको भी इसके तौर पर ले लें। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी। उसके बाद टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस और बाजार वेयर वी गो टू बाय और सेल। वो कह रहे हैं कि टेक्निकली तौर पर स्पीक करना जो है मार्केट में, वो एक ऐसी जगह है, मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस और प्लेस,
बेजर। वो कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास मार्केट है वो कोई ऐसी जगह नहीं है या ना ही कोई बेजर है जहाँ वी गो टू बाय और सेल, जहाँ हम खरीदने या बेचने जाते हैं, बट इट इज़ इंडीड अ कॉन्टेक्ट ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ तक कि ये क्या है, लेकिन ये सेलर और बायर के दरमियान एक कॉन्टेक्ट भी है। ठीक है, द वर्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये अपने क्विज याद रखना है कि जो हमारे पास हमारा वर्ड है, दुनिया जो है वो क्या बन चुकी है, ग्लोबल विलेज। उसके बाद मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल विदाउट गोइंग एनीवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेनली प्लेड इट्स पार्ट इन डाइंग सो। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ख़ास तौर पे इसमें अपना किरदार अदा करती है, प्ले रोल करती है अपना, ये सारे मार्केट में करने के लिए। ठीक है, मार्केट रिपोर्ट में यहाँ तक जो था स्टूडेंट्स, जस्ट डेफिनेशन है मार्केट की। ठीक है, एक क्विज है कि जो वर्ड है हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, दैट्स इट, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये उन्होंने कहा प्रोफेसर चैम्पियन सेज वाइल। अब ये आपको थोड़ा सा पता ना चाहिए कि जो प्रोफेसर चैम्पियन थे वो क्या कहते थे, क्या उनकी राय थी। While defining the market, that it referred not a place but to commodity or commodities, buyer and seller of the same who are in direct competition with one another. We can name these as rice market, wheat market, yard market, fruit market। वो कह रहे हैं कि जो आपको ये क्विज आ सकता है कि इन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्पियन सेज, आगे से ये आपको लाइन दी होगी या आपको गलत करके भी दी होगी या इसका क्विज चेंज हुआ होगा, तो आपने याद रखना कि ये किसने कहा था। मतलब ऊपर जो है ये जो राइटर उसका नेम बदल दिया जाएगा, इस तरह से ये क्विज होगा। बाकी आपने याद रखना है कि वो कह रहा है कि जो हम मार्केट है उसको हम जस्ट मार्केट का नेम नहीं दे सकते, उसको हम कोई भी किसी किस्म की भी मार्केट हो सकती है, राइस की हो सकती है, व्हीट की हो सकती है, फ्रूट्स की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन। A market report describes the condition of a commodity in the market on a certain date for a specific period. It points out the business condition in a market at a given time. अच्छा, जो सही डेफिनेशन है ना मार्केट रिपोर्ट की, ये जस्ट मैंने आपको मार्केट की डेफिनेशन हाईलाइट करवाई है। ठीक है, आपने ये याद रखनी है, ये नहीं आपको मार्केट रिपोर्ट का पूछा गया और आप जस्ट मार्केट का लिखते नो, आपने याद रखना कि ये जो थी ये वाली डेफिनेशन मैम ने मुझे मार्केट रिपोर्ट की बताई थी और ऊपर वाली जस्ट ओनली मार्केट की थी। तो जब आपको डेफिनेशन आती है डिफाइन मार्केट रिपोर्ट या व्हाट इज़ मार्केट रिपोर्ट, देन यू विल राइट क्या अ मार्केट रिपोर्ट डिस्क्राइब। एक मार्केट रिपोर्ट क्या डिस्क्राइब करती है, ये बयान करती है कंडीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। एक मार्केट में कमोडिटी की जो कंडीशन होती है ऑन अ सर्टेन डेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, वो रखी जाती है। इट्स पॉइंट आउट द बिजनेस कंडीशन, ये बिजनेस कंडीशन की जो हालत होती है बिजनेस कारोबार की, उसको पॉइंट आउट करती है इन अ मार्केट, मार्केट में एट गिवन टाइम, किसी भी दिए हुए वक्त, मुकर्रर वक्त में। क्लियर, ये डेफिनेशन है मार्केट रिपोर्ट की। उसके बाद मार्केट रिपोर्ट में भी ऑफ अ डे, वीक, मंथ और ईयर, इवन अ नंबर ऑफ ईयर। वो कह रहे हैं कि मार्केट रिपोर्ट जो है ना वो हो सकती है एक दिन की हो, चाहे वो साल की हो, या इससे अबव 1-2 साल की हो, 2 से 3 साल की हो, या किसी एक मंथ की हो। ठीक है, उसके बाद डेली मार्केट रिपोर्ट शो द प्राइस ऑफ गुड्स। क्या जो डेली मार्केट रिपोर्ट्स होती है वो क्या शो करवाती है, शो द प्राइस ऑफ गुड्स on a mentioned date. It also describe the closing rates, the previous day, the opening rates। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, सॉरी ये पेंसिल से मैंने जो है अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ये आपने याद रख लेना कि ये चीज़ें शो करवाती है। ठीक है, यहाँ तक अभी जो मैंने आपको करवाया है ना, जस्ट ध्यान से सुने। यहाँ से मार्केट की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ मार्केट। उसके बाद वर्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। दैन उसके बाद डेफिनेशन है मार्केट रिपोर्ट्स की। उसके बाद है वीकली मार्केट रिपोर्ट गिव द, अच्छा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वीकली मार्केट रिपोर्ट्स एंड मंथली मार्केट रिपोर्ट्स। तो जब इनका आपको डिफरेंस आ जाता है ना, तो आपने जस्ट इनकी 2 पहली जो लाइंस है ना वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर ये आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स या फर्स्ट वाली लाइन दोनों की याद रहेगी ना, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना आंसर डन हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ इसी में बताई हुई है। अच्छा, वीकली मार्केट रिपोर्ट्स की द कंडीशन ऑफ द कमोडिटीज फॉर द पास्ट 6 डेज, पिछले 6 दिनों की जो कंडीशन होती है वो बताती है कमोडिटीज़ की। उसके बाद जो मंथली मार्केट रिपोर्ट होती है इज एन एनालिसिस ऑफ बिजनेस डन ड्यूरिंग द होल मंथ, पूरे एक मंथ के दौरान जो होती है वो बताती है। ये होल मंथ है और वो फॉर पास्ट 6 डेज है। क्लियर हो गया, बाकी आपने खुद से रीड कर लेना है, लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। पहले खैर से 9 मिनट हो चुके हैं।
अच्छा कोई मसला नहीं है। वैल्यू ऑफ रीडिंग है मार्केट रिपोर्ट की क्या वैल्यू है, ये भी आपने खुद पढ़ लेना है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मार्केट रिपोर्ट्स हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? पीपल गेस द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ प्राइस, कि जो हमारे पास मार्केट रिपोर्ट्स है वो हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हमारी जो फ्यूचर मूवमेंट है उसकी प्राइस को गैस कर सकें, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जो है हमारा एक आउटलाइन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम दूसरी पढ़ते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मार्केट रिपोर्ट। एक जो अच्छी मार्केट रिपोर्ट्स होती हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, कि क्यों जो है किस वजह से उनको गुड मार्केट कहा जाता है, गुड मार्केट रिपोर्ट्स बोला जाता है। उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ना। देखें आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं सबके पास माइंड है, ठीक है, लेकिन हर जो है लेट्स सपोज कि आप 30 की क्लास हो, ठीक है, तो सबसे ना आपका टीचर जो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, उनमें से मोस्टली को क्वेश्चन आता है, किसी को नहीं भी आता, और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है उन सब में से थोड़ा इंटेलिजेंट होता है कि वो आंसर भी देता है और वो करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें क्वालिटी हुई। तो इसमें जस्ट आप समझ लें कि वो जो गुड मार्केट रिपोर्ट है उसमें क्वालिटी वाली ये जो बात है वो मैं स्टूडेंट्स के तौर पे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी आपने क्वालिटीज़ उसमें याद रखनी है। कौन कौन सी है? फर्स्ट वाली, नॉर्मली आमतौर पे मार्केट रिपोर्ट इज़ नॉट पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होती, ये आपने कुछ याद रखना है। इट शुड बी रिटन यूजिंग थर्ड पर्सन एंड द पास्ट टेंस। वो कह रहे कि इसको थर्ड पर्सन के तौर पर और पास्ट टेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है, राइट किया जाता है। उसके बाद जनरल रीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म यूज इन द रिपोर्ट। वर्ड शुड बी यूज इकोनॉमिकली, अननेसेसरी डिटेल मस्ट बी अवॉइडेड, इट शुड नॉट बी सो शॉर्ट डेट मिसेज द एसेंशियल। ईजी वर्ड है, ये आपने खुद देख लेना। उसके बाद देयर शुड बी अ गुड एनालिसिस ऑफ चेंज ऑफ प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। उसके बाद 5 वाला है, मार्केट रिपोर्ट शुड बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इवेंट शुड बी रिटन इन द मिनट डिटेल। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ना इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना क्वालिटीज़ ऑफ गुड मार्केट्स, तो आपने इनको जब लिखना है, अगर ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, आपने इनको मस्ट प्रिपेयर करना, चाहे इसको रटा लगाएं या चाहे समझ लें। कुछ मुश्किल तो है नहीं इसमें, ईजी से वर्ड है, ठीक है, तो क्या आपने कर लेना। उसके बाद जितना अच्छा करेंगे आप लोगों की CGPA अच्छी आएगी। पहले मिड टर्म के रिज़ल्ट का जो है बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, किसी का RL का इशू है, वो तो डॉक्यूमेंट्स का ना, तो CS जिनका सब्जेक्ट था उनके भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम पार्ट्स आई हैं। चलिए अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। हाउ टू रीड अ मार्केट रिपोर्ट्स, किस तरह से हम मार्केट रिपोर्ट्स को रीड कर सकते हैं। टू कम्प्रीहेंड अ मार्केट रिपोर्ट फुली इट इज़ नेसेसरी टू रीड इट केयरफुली। कम्प्रीहेंड करके इसको हम, ठीक है, एक मार्केट को, ये आपने खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनके लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं खुद भी देखती हूँ कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। जहाँ भी एक क्विज़ भी बन रहा हो मैं वहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ। ये भी आपने खुद रीड करना है। हाउ टू एक्सप्लेन अ मार्केट रिपोर्ट, कि हम मार्केट रिपोर्ट को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर हमने कोई मॉडल मार्केट रिपोर्ट, अगर कोई मार्केट रिपोर्ट हमने लिखनी है, उसका मॉडल किस तरह से होगा, इस तरह से हम बहुत सारी लिखेंगे। आ रिपोर्ट ऑन लाहौर कॉटन मार्केट, कॉटन इजी एनीथिंग ट्रेंडिंग लाहौर, द कॉटन मार्केट फेल इट, ये सारी आपने ऐसे लिखनी है। अगर आपको बाई चांस कभी लिखनी पड़ जाए, इस बार जो असाइनमेंट है उसका मैं सोल्यूशन भी नहीं दे पा रही, नहीं दे सकी इसी वजह से कि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, वरना इतनी टफ भी नहीं है असाइनमेंट जितनी समझ के रखी हुई है। अदरवाइज चले कोई नहीं, अभी तो वैसे भी जस्ट 2 डेज रह गए हैं, नहीं तो मैं अपलोड कर देती। अगर आप चाहते हैं तो मैं कर देती हूँ अपलोड, लेकिन 2 दिनों में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट्स के जो इंग्लिश रिजर्वन की असाइनमेंट उसका सोल्यूशन बना के मैं अपलोड करूँ या नहीं, बिकॉज मे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कर ली हो, इसलिए मैंने नहीं बनाया अभी तक, और मेरी तबीयत भी नहीं थी ठीक। अच्छा अब ये थर्ड वाला है प्रपोजल। व्हाट इज़ प्रपोजल, डेफिनेशन इसकी, सर्टेन एनालिटिकल रिपोर्ट और कॉल्ड प्रपोजल। कह रहे हैं जो खास एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रपोजल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बीट्स टू परफॉर्म, जिसमें बीट्स क्या होता है, अभी होता है बीट्स जो किसके लिए यूज़ होता है, टू परफॉर्म वर्क करने के लिए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेयर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राम आउटसाइडर मतलब इजाफी तौर पर जो
बिरौनी तौर पे जो हमें सपोर्ट मिलता है उनके दरमियान और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो है ये वर्क करने में परफॉर्म करती है बीड्स। ठीक है, ये प्रपोजल की डेफिनेशन है। उसके बाद प्रोफेसर सबमिट प्रपोजल टू कंपनीज, यहाँ से कुछ भी नहीं है। ये पर्पस ऑफ प्रपोजल के अपने पर्पस याद रखने हैं ये सारी। Numerous groups solicit proposal. Government are the foremost requester. These requests appeared in newspaper to sell property. अच्छा, ये ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो जस्ट आपने ना इनमें से ये जो पॉइंट वाले ना ब्लैक डॉट्स में 3 पॉइंट्स हैं। टू सेल प्रॉपर्टी, machines etc. to construct building, bridges, highways, to survey water area for possible oil fields. ये जस्ट 3 जो है ना आपने पर्पस कर लेने हैं प्रपोजल के। ठीक है स्टूडेंट्स, के क्लियर हो गया ये? बाकी आपने रीड कर लेना क्विज के लिए, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद काइंड्स क्या होती हैं प्रपोजल की? 2 काइंड्स होती हैं, रिसर्चल प्रपोजल एंड बिजनेस प्रपोजल। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट करना है। या पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती हैं इसकी प्रपोजल की टाइप्स। That is 2 types of proposal, that is researcher proposal and business proposal। ठीक है, अब ये रिसर्चर प्रपोजल और बिजनेस प्रपोजल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। रिसर्चर प्रपोजल इज़ यूजुअली एकेडमिक इन नेचर में एकेडमिक होता है। प्रोफेसर एट स्कूल डिज़ायर टू ऑब्टेन ग्रांट इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट और एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट और द एजेंसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबमिट मोस्ट रिसर्च रिपोर्ट। बिजनेस प्रपोजल क्या होता है? इन लेंथ में होता है। उसके बाद प्रपोजल में भी सिमिलर टू अदर रिपोर्ट लाइक शॉर्ट, लॉन्ग और फॉर्मल लाइक रिपोर्ट्स। ये आपने देख लेना, आपको क्विज़ में भी पूछा जा सकता है कि जो लेंथ जिसमें होती है वो कौन सा, वो रिसर्चर है या बिजनेस प्रपोजल है। तो ये आपने डिफरेंस भी कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्रपोजल के कितने पार्ट्स होते हैं? ये हैं 3 पार्ट्स हैं। उनके भी आगे से उन्होंने खैर से फर्दर टाइप्स बना दी हुई हैं, प्रीफेटरी पार्ट्स, टेक्स्ट पार्ट्स, सप्लीमेंट्री पार्ट्स। लेकिन ये आपने जो इसके मेजर पार्ट्स हैं ना, प्रीफेटरी, टेक्स्ट पार्ट्स, सप्लीमेंट्री पार्ट्स, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, बाकी ये आप अंदर से देख लीजिएगा, टाइटल, फ्लाई टाइटल, पेज, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। क्लियर हो गया? उसके बाद है पार्ट्स ऑफ प्रपोजल, ये भी प्रपोजल के पार्ट्स हैं। कॉपी ऑफ REP, ड्राफ्ट, कॉन्टेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारे अपने खुद रीड कर लेने हैं। टेक्स्ट पार्ट, अगर टेक्स्ट पार्ट्स के बारे में हम अगर देखें तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ से कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जस्ट इनके आपने नेम याद रखने और कुछ भी नहीं याद रखना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जो भी चीज़ थी इसमें मैंने बता दी है। काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी में ना इसको 70 मिनट 18 मिनट तक कर दिया हुआ है क्लियर। तो इतनी मेहनत के साथ जब इंसान के बीमार भी होता है, लेक्चर्स की वीडियो भी बनाता है, ठीक है, कि आप लोग डिसअपॉइंटेड ना हो, लेकिन आप लोगों का जब सपोर्ट नहीं ना मिलता तो बहुत बुरा लगता है, सैड फील होता है। तो काइंडली जो कोई भी चैनल पर न्यू है या न्यू आता है तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।